ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। श्री पप्पू यादव जी। सरकार बीपीएल के लिए 2016-17 में फ्री कनेक्शन लगाने की बात और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने यहाँ लिखा है। अभी तक देश में जो भी बीपीएल या एसटी एससी या किसी भी ईबीसी ओबीसी या किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी योजना में अभी तक बीपीएल परिवार को फ्री कनेक्शन देने की कोई भी घोषणा आपने नहीं किया है। दूसरी चीज, गांव से जो लोग आए हैं और जो शहर में आके गरीब लोग काम करने लगे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं देगी है, उसको विद्युतीकरण करने में काफी दिक्कत हो रहा है। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। चाहे 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई, उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूं सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहां दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीजें और उसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 योगेंद्र चंदोलिया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले क्वेश्चन नंबर बोलो आप। 143। ओ बस बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट जो है टेबल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार, क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए थे? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं? ये तो आपने प्रश्न पूछ लिया, आप तो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछो। ये तो प्रश्न तो जो पढ़ लिया ना आपने, वो मत पढ़ो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्या जानना मुझे मिला है, आप क्या जानना चाहते हैं? जो मुझे उत्तर मिला है, उस उत्तर में जो बताया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्ष 1975-76 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि
और 120 गज के भूखंडों का ब्यौरा जो दिया है दिल्ली सरकार ने, यह गलत उन्होंने जानकारी दी है। इस सदन को गुमराह किया गया है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय ग्राम सभा होती थी, पहले अनुसूचित जाति के लोगों को और उसके बाद जो है सभी समाज के लोगों को ग्राम सभा ने प्लॉट दिए हैं। 120 गज के प्लॉटों का मंत्री जी मालिकाना हक आज तक उनको नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए। उसी प्रकार से दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना, माननीय मंत्री जी को जाओ सप्लीमेंट्री में पूछ लेना, पहले एक का जवाब देने का। अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने प्रश्न पूछा है, इसमें ये ठीक है कि 74-75 के अंदर कुछ प्लॉट उनको अलॉट किए गए थे, जिनकी संख्या और बहुत ही नॉमिनल संख्या उस समय की गई, लेकिन बाद में उनको स्वामित्व के अधिकार ये नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा कि एज पर रूल्स उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके बाद उनको स्वामित्व के अधिकार देने के लिए अलग से योजना बनाई गई। 2000 यानी 74-75 में ना दे करके उनको 1989 में वहां तक 2045 लोगों को और ओनरशिप के राइट से दिए गए हैं, जबकि अलॉटमेंट 18,690 लोगों को हुई थी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैं सूची वो चाहता हूं जो एलजी साहब ने कौन सा ऐसा पत्र निकाला और कितने लोगों को। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया 120 गज के प्लाट का। उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को 1 एकड़ जमीन दी थी कृषि के काम करने के लिए, वह भी आज तक 1975 के बाद मालिकाना हक के लिए जगह जगह जूझ रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री जी से, कि यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इन लोगों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है, 2045 लोगों को ओनरशिप के राइट्स मिल चुके हैं और इसकी सूची जो है सदस्य महोदय को ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। रामवीर सिंह बिधूड़ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भूमिहीनों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, 1 एकड़ जमीन। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, कितने भूमिहीनों को मालिकाना अधिकार दिया गया है या भूमिदर बनाया गया है। इसी के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को आवासीय प्लॉट दिए गए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने घर भी उन प्लॉट्स के ऊपर बना लिए हैं, उनको कब तक मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा जिससे कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, दिल्ली सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को सुलझाने की कृपा करें, जिससे कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन मिली या जिन लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिले उनको मालिक। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।